जरा हमको बताएं कि आप क्या समझते हैं कल्चर से। कल्चर वर्ड में क्या क्या चीजें आ जाएंगी, कल्चर शब्द में क्या क्या बातें हो जाएंगी। और फैन चला दे थोड़ा सा। और वे ऑफ लाइफ, रिचुअल्स, ट्रेडिशंस, इनको और कुछ वर्ड्स भी कह सकते हैं क्या हम? बस कुछ और भी वर्ड्स बना सकते हैं क्या इनके लिए? जैसे जिनको आप रिचुअल ट्रेडिशंस कह रहे हैं, क्या उनको हम रिलीजन नहीं कह सकते? बोलो। अच्छा, रिलीजन का मतलब क्या होता है? नहीं, मान लीजिए कि हम सोशलिज्म को फॉलो करते हैं तो रिलीजन क्या है? क्या रिलीजन वही है जो हिंदी में धर्म है? इंडियन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा होगा आपने, तो आपने पढ़ा होगा कि इंडिया सेकुलर है। इंग्लिश में तो सेकुलर है, लेकिन हिंदी में क्या है? धर्मनिरपेक्ष नहीं है, पंथ निरपेक्ष है। और धर्म और पंथ में अंतर है। ये वही अंतर है जो हम रिलीजन और धर्म के अंदर पाते हैं। तो रिलीजन क्या है बताओ? कल्चर धर्म एक धर्म कल्चर है। स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन दोनों अलग अलग हैं। जो व्यक्ति स्पिरिचुअल होगा वो रिलीजियस नहीं होगा, है ना। जो व्यक्ति आध्यात्मिक होगा वो धार्मिक नहीं होगा। स्पिरिचुअलिटी ना मतलब बियॉन्ड द रिलीजन है। रिलीजन को पार करके जाना होगा जब आप स्पिरिचुअल होगे। उस पर हम किसी और दिन बात करेंगे। एक कुछ नजदीक पहुंचे आप। इस स्पेसिफिक, देखो मैं नहीं कह रहा हूं ये सब बातें। हाँ, जैसे इंडियन कल्चर में धर्म एक ड्यूटी है। जैसे आपने सुना होगा कि बाप की सेवा करना बेटे का धर्म है, बहन की रक्षा करना भाई का धर्म है। तो इंडियन कंटेक्स्ट में धर्म को हम ड्यूटी के साथ एसोसिएट करते हैं, और इसीलिए हर चीज का अपना। अच्छा, धर्म को हम किसी के प्रवृत्ति के आधार पर भी लेते हैं। जैसे ठंडा होना पानी का धर्म है, जलाना आग का धर्म है, तो वहां हम ड्यूटी के सेंस में धर्म को लेते हैं। लेकिन अगर हम आपसे रिलीजन का डेफिनेशन पूछें तो इसके बारे में ये कहा गया है कि स्पेसिफिक स्टाइल ऑफ वर्शिप, है ना। जो जो ब्रिटानिका इंसाइक्लोपीडिया है वो रिलीजन का जो मीनिंग बताती है वो है स्पेसिफिक टाइप ऑफ वर्शिप। एक विशेष तरह की पूजा पद्धति को हम धर्म कहते हैं। अदरवाइज कैसे धर्म आप डिसाइड करते हैं? जैसे आप कहते हैं कि इस्लामिक है, ये इस्लाम को फॉलोअर है, कैसे आप तय करते हैं कि इस्लाम के फॉलोअर हैं? ये स्पेसिफिक टाइप ऑफ वर्शिप स्टाइल में। और स्पेसिफिक टाइप ऑफ वर्शिप स्टाइल फिर और चीजों को भी बढ़ाती है। बाकी चीजें किस आधार पर निर्भर करती हैं? जैसे मुसलमान दाढ़ी बढ़ा के रखेगा, मुसलमान पानी कम हिंदू जो है लोटे से हाथ धोएगा, मुसलमान केतली से हाथ धोएगा, हिंदू ऐसे हाथ धोएगा, मुसलमान ऐसे हाथ धोएगा। उजू करता है ना, उजू तो ऐसे पानी लेके ऐसे करता है वो। तो ये सब धर्म का हिस्सा नहीं है, ये सब संस्कृति का हिस्सा है। क्योंकि इस्लाम धर्म का विकास उन क्षेत्रों में हुआ जहां पानी की बहुत समस्या थी, इसलिए ऐसे पानी धोने से ज्यादा पानी लगेगा, ऐसे धोने से कम लगेगा। लोटे से पानी यूज करोगे ज्यादा पानी लगेगा, इसलिए वो केतली यूज करता है पानी के लिए, जिसमें वो सांप का मुंह बना रहता है, ऐसा पानी निकालता है। तो वो रीजन उसका क्या है? कम पानी यूज करना, सर ढक के रखना। क्यों? अरब में इतना धूप होती है, रेगिस्तान है, सर चटक जाएगा ढकोगे नहीं तो, है ना। तो इसे सर ढक के रखना है। व्रत तोड़ते समय खजूर खाना है, तुम्हें केला खाना होता है, उन्हें खजूर खाना। खजूर क्यों खाना है? क्योंकि खजूर ही मिलता है।
तो जो फूडिंग है हमारी, जो हमारी बियरिंग है, जैसा हम कपड़ा पहनते हैं, जैसा हम खाना खाते हैं, जैसा हम आचरण करते हैं, ये सब कलेक्टिवली किसका पार्ट होता है? कल्चर का पार्ट होता है। और ये बहुत ज्यादा प्रभावित होता है किससे? धर्म से। जैसे आज हमने कैसे तय कर लिया है, टाई पहनेगा तो क्रिश्चियन होगा, हालांकि ऐसा अब तो नहीं रहा, वो ग्लोबलाइज कर दिया उन्होंने टाई और सूट को। अब तक जो वेस्टर्न कल्चर रही वो ग्लोबलाइज हुई, क्योंकि पूरी दुनिया पे उन्होंने शासन किया और पूरी दुनिया का उन्होंने बहुत डीप लेवल पे जाके वेस्टर्नाइजेशन किया। इसलिए जो वेस्टर्न कल्चर है वो तो हमको पूरी दुनिया में दिखाई देती है ना, लेकिन बाकी जगहों की स्पेसिफिक कल्चर उनके रिलीजन से जुड़ी हुई है। जैसे इस्लामिक कल्चर है, उनके नाम रखने के तरीके हैं। अब क्या है ना, बाकी लोग कल्चरल स्लेव हैं, जैसे जो अंग्रेजी वाले हैं वो कल्चरल स्लेव हैं, जैसे जो दूसरे देशों में इस्लाम को फॉलो करने वाले लोग हैं वो कल्चरल स्लेव हैं एक तरह से। अगर आप इस्लाम को मानते हैं लेकिन कुरान आप अरबी में पढ़ते हैं तो आप कौन है? सांस्कृतिक दास्ता है आपकी। आप इस्लाम को मानने वाले हैं, आप इस्लाम पढ़िए कौन सी भाषा में? हिंदी में पढ़िए, संस्कृत में पढ़िए, तब हम मानेंगे कि हाँ सांस्कृतिक रूप से आप भारतीय हैं। लेकिन आप उनके जैसे कपड़े पहनेंगे, उनके जैसा खाना खाएंगे, उनके जैसा व्यवहार करेंगे, उनके जैसी भाषा बोलेंगे, तो आप कौन हैं? आप उनके सांस्कृतिक गुलाम हैं। तो धर्मों के नाम पे सांस्कृतिक गुलामी फैलाई गई और इस तरह से कई सारी कल्चर एक दूसरी कल्चर के साथ मिलती रही और नई नई संस्कृतियों का विकास होता रहा।